हेलो दोस्तों। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक के एक टॉपिक डिग्री और रेडियन के रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। हम लोगों को डिग्री और रेडियन में एंट्री करने से पहले हम लोगों को एंगल के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेना चाहिए। तो पहला काम, हेडिंग डालते हैं इसमें, एंगल। बात आता है कि एंगल क्या होता है। एंगल क्या होता है? तो मेजरमेंट ऑफ रोटेशन, measurement of rotation is called angle। जैसे अपने पास एक कोई रे है, ठीक है, एक रे है, उसको हमने रोटेट कराया। सपोज करिए रोटेट कराने के बाद कुछ यहां तक पहुंचा, इसका नाम ए डैश हो गया। इसको हमने रोटेट कराया, तो ये जो रोटेशन हुआ उसी को क्या बोला जाता है? एंगल बोला जाता है। हम किसी भी रे को जितना रोटेट करा रहे हैं, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, जो रोटेशन हो रहा है उसी रोटेशन के मेजरमेंट को एंगल बोला जाता है। अब इस एंगल को हम लोग थीटा से डिनोट कर सकते हैं, जैसे हमने थीटा से डिनोट किया। जैसे हमने, अब यहां पर एक बात आता है, जैसे हमने इस रे को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराया, तो ये जो थीटा होगा वो पॉजिटिव एंगल होगा। और अगर इसी रे को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराते, अगर इसी रे को, ए रे को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराते, तो ये जो बनता ये माइनस थीटा बनता, मतलब जो एंगल होगा ये नेगेटिव हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, तो थीटा यहां पर जो भी होगा वो नेगेटिव एंगल होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों को एंगल के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। अब आगे आते हैं। अब जैसे बात आता है एंगल, अब एंगल को मेजर करने के लिए हमारे पास दो रास्ते होते हैं। एंगल को मेजर करने के लिए दो रास्ते होते हैं। एक डिग्री में मेजर किया जा सकता है और एक रेडियन में मेजर किया जाता है। तो हम अब डिग्री के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो बात आता है डिग्री क्या होता है। तो हेडिंग डालेंगे डिग्री। डिग्री अगर देखा जाए तो जैसे अपने पास कोई एक रे है, कोई ओ ए रे है, उस रे को हम क्या करा रहे हैं? एक कंप्लीट रोटेट करा रहे हैं, एक कंप्लीट रोटेशन करा रहे हैं। हमने इस कंप्लीट रोटेशन को देखा, तो इसको रोटेट कराने के लिए टोटल 360 स्टेप्स चलने होंगे। कितने स्टेप्स चलने होंगे? 360 स्टेप्स चलने होंगे। सपोज करो ऐसे, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, पांचवा स्टेप, ऐसे ही अपने को कितना यहां तक कंप्लीट कराने के लिए, एक रोटेशन कंप्लीट कराने के लिए 360 स्टेप्स चलने होंगे। इसको बोला जाता है 1 रिवोल्यूशन।
ठीक है, 1 रिवोल्यूशन। अब 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू कितने स्टेप्स चलना होगा? 360 स्टेप्स। ठीक है, अब अगर यहां पर देखा जाए तो ये जो एक स्टेप ये वाला जो सपोज किया हमने, एक स्टेप ये है ना, इस एक स्टेप को नाम दिया जाता है डिग्री। क्या नाम दिया जाता है? डिग्री। अब अगला, जैसे ये वाला हमने क्या किया, इस एक स्टेप को हमने निकाला, इसका नाम क्या हो गया? डिग्री हो गया। अब इस डिग्री को कंप्लीट अगर देखा जाए तो इस डिग्री को जैसे यहां से यहां तक पहुंचने के लिए, इस रे को यहां से यहां तक पहुंचने के लिए भी कुछ स्टेप चलने होंगे। तो यहां से यहां तक चलने के लिए टोटल 60 स्टेप चलना होता है। ठीक है, ऐसे टोटल 60 स्टेप्स चलना होगा। और इसमें जितने भी स्टेप्स हैं, ये तो टोटल अपना डिग्री है, 1 डिग्री है। अब इस टोटल अगर देखा जाए जितने भी स्टेप्स हैं उसको मिनट बोला जाता है। कितना बोला जाता है? 1 मिनट। तो जितने भी स्टेप्स हैं, 1 स्टेप यहाँ का अगर देखा जाए, 1 स्टेप इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 मिनट। तो ये टोटल 60 स्टेप्स यहां से इस OA को OA' बनने में टोटल 60 स्टेप्स चलना होगा। तो हम देख रहे हैं एक मतलब 60 स्टेप जब चल रहा है तो क्या बन जा रहा है? 1 डिग्री बन जा रहा है। तो 60 स्टेप मतलब एक स्टेप बराबर कितना है? 1 मिनट है। तो 60 मिनट इज इक्वल टू कितना बन जा रहा है? 1 डिग्री बन जा रहा है। ठीक है, अब अगर हम यहां से देखें, अब इस वाले से देखें, ये वाला जो 1 स्टेप था, अगर हमने अब इसको देखा तो यहां पर अब हमने A नाम दिया और इसको A' नाम दिया। अब इस OA को A' पहुंचने में टोटल फिर से 60 स्टेप्स लगेंगे। तो यहां से इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, ऐसे टोटल 60 स्टेप्स जाएंगे। तो इसमें जितने स्टेप्स हैं प्रत्येक स्टेप को हम सेकेंड नाम देते हैं। जैसे 1 स्टेप है, यहां पर टोटल कितने स्टेप्स होंगे? 60 स्टेप्स। तो जितने स्टेप्स होंगे सबको हम सेकेंड नाम देंगे। तो 1 सेकेंड। मिनट को हम लोग एक डैश दिखाते हैं, सेकेंड को डबल डैश दिखाते हैं। तो कितना होगा? ये टोटल कितने स्टेप्स चलेगा? 60 स्टेप्स चलेगा। तो जब ये 60 स्टेप्स मतलब 60 सेकेंड चलेगा तो 1 मिनट कंप्लीट होगा। तो यहां से अगर देखेंगे तो 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट होगा। अब जैसे यहां पर था 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री, है ना। अब जितने इसमें स्टेप्स थे सारे स्टेप्स को 1 डिग्री बोला गया। ठीक है, अब उस 1 डिग्री में आपको देखना है कि 1 डिग्री को कंप्लीट होने के लिए कितने स्टेप चलना पड़ रहा है? 60 स्टेप चलना पड़ रहा है। तो उस 60 स्टेप में सारे स्टेप्स को 1 मिनट नाम दिया गया। अब उस 1 मिनट को अगर हमने जूम करके देखा तो यहां पर जितने भी 1 मिनट हुए उनको कंप्लीट होने के लिए फिर से 60 स्टेप्स चलना पड़ेगा। ठीक है, अब जितने उसमें स्टेप्स हैं उन सब सारे स्टेप्स को सेकेंड नाम दिया गया। तो ऐसे ही अपना एक रिलेशन बना। जैसे अगर हमने देखा तो 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री, फिर वहां से अपना आया 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट, 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट। फिर अगर देखें तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो ये अपना एक रिलेशन बना डिग्री में कि अगर 1 डिग्री देखा जाएगा तो 60 मिनट होगा और 1 मिनट देखा जाएगा तो 60 सेकेंड होगा। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं हम लोग रेडियन में। अब रेडियन में अगर देखना होगा तो क्या करना होगा? जैसे अपने पास सपोज करिए एक सर्कल है। ठीक है, एक सर्कल है, वो R रेडियस का है, R रेडियस का एक सर्कल है। और हमने क्या किया, सर्कल पर हम R रेडियस मतलब R लेंथ का ही एक आर्क लिए। ये जो आर्क है वो R लेंथ का है और अपने को ये एंगल का
अब रेडियस और आर्क लेंथ में एक रिलेशन बनता है, जो फॉर्मूला बनता है अपना थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाई रेडियस। रेडियस कितना है, आर है, तो यहां पर लेंथ ऑफ आर्क कितना है, आर है, डिवाइड बाई रेडियस कितना है, आर है, और ये कटेगा तो कितना बनेगा, थीटा इक्वल्स टू 1। और ये जो 1 आया इसको रेडियन बोला जाता है, कितना बोला जाएगा, 1 रेडियन। 1 रेडियन को कैसे लिखेंगे, 1 पावर c। तो यहां पर थीटा कितना बन गया अपना, 1 रेडियन बन गया। ठीक है, अब अपने को डिग्री और रेडियन में एक रिलेशन बनाना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जैसे अगर अपने पास पहला पॉइंट देखें, आर लेंथ का, लेंथ ऑफ आर्क आर था, अगर लेंथ ऑफ आर्क आर था तो 1 रेडियन मिला हमको। ठीक है, फिर अगर हमने इसी के आगे देखा लेंथ ऑफ आर्क पाई आर हो जाए तो कितना हो जाएगा, तो पाई रेडियन बनेगा। अगर सपोज करिए हम इस जो आर्क का जो लेंथ है वो हम आर ना लेकर के पाई आर ले ले, तब बात आएगा कि जो रेडियन होगा वो कितना रेडियन होगा, तो पाई रेडियन होगा। फिर अगर आगे देखें लेंथ ऑफ आर्क, अगर सपोज कर लिया 2 पाई आर हो गया, अगर ये जो लेंथ ऑफ आर्क है 2 पाई आर हो गया, मतलब पूरा एक सरकमफरेंस जो होता है सर्कल का पूरा लेंथ हो गया 2 पाई आर, तो कितना हो जाएगा, ये 2 पाई रेडियन हो जाएगा। अब यहां से अपने को एक रिलेशन दिखा कि यहां पर भी एक रिवोल्यूशन इक्वल टू कितना हो रहा है, 1 रिवोल्यूशन इक्वल टू, अगर इसके अकॉर्डिंग चले तो कितना हो जा रहा है, 2 पाई। ठीक है, और पीछे भी था कि 1 रिवोल्यूशन इक्वल टू कितना था, 360 डिग्री। बात समझ में आया। अब अगर देखा जाए तो ये भी 1 रिवोल्यूशन है, मतलब एक बार इसको कंप्लीट कर रहा है, पीछे वाला भी एक बार कंप्लीट करने में 360 डिग्री चल रहा था, यहां पर भी एक बार कंप्लीट करने में कितना हो जा रहा है, 2 पाई हो जा रहा है। तो अगर देखा जाए तो ये दोनों 1 रिवोल्यूशन इक्वल टू 2 पाई, 1 रिवोल्यूशन इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहां से अगर एक रिलेशन देखा जाए तो 2 पाई इक्वल टू कितना बन जाएगा अपना, 360 डिग्री बनेगा। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो अब पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम लोगों को अब एक नया दिखता है कि अगर कहीं भी पाई दिखता है रेडियन में है तो डिग्री में उसको हम 180 डिग्री बोलेंगे, या फिर पाई बाई 2 है तो रेडियन में पाई बाई 2 है तो डिग्री में कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक रिलेशन बनता है अपना 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 डिवाइड बाई पाई डिग्री। फिर अगर 1 डिग्री इक्वल्स टू देखा जाएगा तो पाई डिवाइड बाई 180 रेडियन हो जाएगा। तो ऐसे कोई पूछेगा कि 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना होगा, तो 180 डिवाइड बाई पाई डिग्री। फिर अगर कोई पूछेगा 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, तो क्या हम लोग बोलेंगे, पाई डिवाइड बाई 180 बोलेंगे।